हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश कुमार। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग को दो नेटवर्क दिया हुआ उस नेटवर्क को कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। तो इस क्वेश्चन में फाइंड द वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी। यहाँ एक पॉइंट हम लोग का ए है, एक पॉइंट हम लोग का यहाँ पे है। दोनों पॉइंट के बीच का हम लोग का वोल्टेज को फाइंड करना है। तो ऐसा कहीं भी अगर हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ रहता है तो सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड करें कि इसमें क्या नेटवर्क दिया हुआ है कि नहीं। नेटवर्क मतलब हम लोग का दो सर्किट दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग को देखने से भी लग रहा है एक ये हम लोग का सर्किट है और एक ये सर्किट है। तो जहां भी हम लोग का दो सर्किट दिया हुआ रहता है उसमें जितना करंट अगर नेटवर्क ए से नेटवर्क बी में फ्लो कर रहा है उतना ही करंट नेटवर्क बी से नेटवर्क ए में हम लोग को रिटर्न आना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम लोग सपोज करते हैं दिस इज द नेटवर्क ए। Now to the left, this is network A, network A, and this is network B, network। तो जहां भी अगर इस टाइप से अगर नेटवर्क दिया हुआ है सर्किट, कोई भी हम लोग का सर्किट दिया हुआ है, तो अगर हम लोग का एक सर्किट से इस सर्किट में जितना हम लोग का करंट फ्लो करेगा उतना ही करंट हम लोग को रिटर्न आना चाहिए। तो इस सर्किट में हम लोग का कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हम लोग को गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का यहाँ को ओपन हम लोग को दिख रहा है। तो ओपन का मतलब क्या हुआ कि इस पाथ में कोई भी करंट हम लोग को फ्लो नहीं कर रहा, यानी कि देयर इज नो रिटर्न पाथ, there is no return path। तो यहाँ पर हम लोग कोई रिटर्न पाथ नहीं दिया हुआ। अगर हम लोग सपोज करते हैं यहाँ से जो भी हम लोग का करंट फ्लो करना चाहिए इस नेटवर्क ए से नेटवर्क बी में जा रहा उतना ही करंट नेटवर्क बी से नेटवर्क ए में हम लोग का आना चाहिए। तो यहाँ पर तो कोई हम लोग को पाथ दिया हुआ नहीं, रिटर्न पाथ नहीं दिया हुआ। इसका मतलब हम लोग का इस ब्रांच से नेटवर्क बी से नेटवर्क ए में जो करंट फ्लो होगा वो करंट का वैल्यू हम लोग को जीरो होगा। तो नेटवर्क बी से नेटवर्क ए के लिए कोई भी रिटर्न पाथ हम लोग का इधर से जितना करंट जा रहा उतना हम लोग को रिटर्न आना चाहिए। बट हम लोग का इस सर्किट में रिटर्न पाथ नहीं दिया हुआ। अगर हम लोग का रिटर्न पाथ नहीं दिया हुआ इसका मतलब नेटवर्क बी से नेटवर्क ए में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट का वैल्यू जीरो होगा। अगर हम लोग इसका रिटर्न पाथ नहीं दिया हुआ, करंट का वैल्यू जीरो हो रहा इसका मतलब ये भी वैल्यू हम लोग का जीरो होगा। यानी कि नेटवर्क ए एक अलग सर्किट हो गया, नेटवर्क बी हम लोग का अलग सर्किट हो गया। ये दोनों में कोई भी करंट हम लोग का फ्लो नहीं कर रहा, नेटवर्क ए से नेटवर्क बी में नहीं जा रहा है। इसका मतलब नेटवर्क बी में जो एक सेपरेट करंट फ्लो करेगा और नेटवर्क ए में एक सेपरेट करंट फ्लो करेगा। तो सपोज दिस इज करंट I1 एंड इन द नेटवर्क बी करंट फ्लो I2। तो एक हम लोग अज्यूम कर लिया कि इसमें हम लोग का एक अलग I1 फ्लो कर रहा है, इसमें हम लोग का एक अलग I2 हम लोग का करंट फ्लो कर रहा है। बट हम लोग का नेटवर्क ए से नेटवर्क बी में कोई भी करंट नहीं जा रहा, इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिटर्न पाथ नहीं दिया हुआ है। अगर हम लोग को यहाँ पर रिटर्न पाथ दिया होता तब हम लोग को करंट जितना करंट इधर जाता उतना करंट हम लोग को उस रिटर्न पाथ से हम लोग को रिटर्न आ जाता। अब हम लोग यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। अब हम लोग को ए और बी का वैल्यू भी ए और बी के बीच का हम लोग को वोल्टेज को फाइंड करना है। ये तो बहुत इजी हम लोग को हो गया। देखिए ये हम लोग करंट का डायरेक्शन अज्यूम किए हैं, तो इस रेजिस्टेंस का पोलैरिटी हम लोग को यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ हम लोग को माइनस हो जाएगा। कल हम लोग लास्ट क्लास में भी देख रहे थे, अगर हम लोग यहाँ वी ए है, यहाँ पे हम लोग वी बी अज्यूम कर लिए। अगर वी बी को वी ए के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखना है, अगर हम लोग वी ए को वी बी के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखना है, इसको हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वी बी इजक्वल टू वी ए, यही हम लोग देखे थे। अगर वी बी को वी ए के टर्म में लिखना है तो वी बी इजक्वल टू वी ए लिख देंगे। अब हम लोग को वी ए से वी बी की ओर हम लोग को चलना है, यहाँ से यहाँ। जब अगर हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ हम लोग का प्लस होगा क्योंकि ये बड़ा और ये छोटा, प्लस माइनस। यहाँ पर करंट हम लोग प्लस से माइनस ड्रॉप हो रहा है, तो ड्रॉप कितना हो रहा है हम लोग को -5 हो रहा है। जहां भी ड्रॉप होता है उसको हम लोग -5 लिखते हैं। रेजिस्टेंस में भी प्लस से माइनस, बट इसका करंट हम लोग का जीरो है, तो 12 इंटू हम लोग का करंट का वैल्यू जीरो, -12 इंटू जीरो। तो दिस इज इक्वल टू वी ए माइनस
5। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ वी ए बी? तो वी ए बी इट मीन्स हियर वी ए माइनस बी। तो 5 को हम लोग इस साइड लेकर आ जाएंगे, वी बी को हम लोग इस साइड लेकर चले जाएंगे। तो दैट इज 5 इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। इट मीन्स वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो वी ए बी का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा प्लस 5 वोल्ट। तो इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां कहीं भी अगर हम लोग का सर्किट दिया हुआ, तो सर्किट्स में इधर से इधर जितना भी हम लोग का कनेक्शन हो रहा, उसमें हम लोग को एक रिटर्न पाथ जरूर होना चाहिए, तभी हम लोग को उस नेटवर्क ए से नेटवर्क बी में करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज हम लोग का करंट उसका जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 15 ओम। एग्जांपल, फाइंड द वोल्टेज across 15 ohm. Suppose this is the network here, network 1 N1 resistance, and this is network 2, and this is resistance here. Value of resistance 5 ohm. Voltage across 5 ohm given plus minus 10 volt, and resistance here 15 ohm, 15 ohm, and resistance across 1 ohm. Voltage given here 5 volt, प्लस माइनस इधर लिख देते हैं, प्लस माइनस। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग का दो नेटवर्क हम लोग का दिया हुआ है, नेटवर्क 1 दिया हुआ, नेटवर्क 2 दिया हुआ। अब हम लोग का बीच में फाइंड जो करना, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 15 ओम। इस 15 ओम के अक्रॉस का हम लोग का वोल्टेज को फाइंड करना है। अगर हम लोग का वोल्टेज फाइंड करना है, तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, जितना करंट हम लोग नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 में जाएगा, उतना हम लोग का करंट रिटर्न आना चाहिए। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस के अक्रॉस का हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है, और थर्ड रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज का वैल्यू हम लोग को फाइंड करने को बोला गया है। तो अब हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोलैरिटी कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। हम लोग पहले देख चुके हैं, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोलैरिटी उसके करंट के डायरेक्शन से हम लोग डिसाइड करते हैं। अगर कहीं भी अगर किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोलैरिटी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर जो करंट का जो डायरेक्शन होगा, उस पोलैरिटी जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को होगा। जो जितना भी रेजिस्टेंस रहता है उसका जो पोलैरिटी रहता है, तो करंट हमेशा रेजिस्टेंस में प्लस से माइनस की ओर जाता है। तो यहाँ पे जो हम लोग का वोल्टेज का जो पोलैरिटी दिया हुआ है, इस रेजिस्टेंस का जो पोलैरिटी दिया हुआ है प्लस और माइनस, इसका मतलब जो करंट का यहाँ पर डायरेक्शन होगा, वो नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 की ओर फ्लो करेगा। हियर सपोज I1। उसी तरह से हम लोग का यहाँ भी प्लस और माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस में जो करंट्स का डायरेक्शन होगा, वो हम लोग का प्लस से माइनस की ओर फ्लो करेगा। इट मींस नेटवर्क 1 टू नेटवर्क 2 में जाएगा। तो सपोज हियर I2। अब हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट I1। I1 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, एंड I2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। इसका I1 का वैल्यू 2 एम्पियर, I2 का वैल्यू 5 एम्पियर। यार I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। यहाँ पे हम लोग का नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 में 2 प्लस 5 हम लोग का करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब जितना करंट हम लोग का नेटवर्क 2 में जा रहा है, उतना करंट हम लोग का इस पास से हम लोग को रिटर्न हम लोग को आएगा। यहाँ पे रिटर्न पाथ 15 ओम रेजिस्टेंस हियर, I1 प्लस I2 इक्वल टू 2 प्लस 5 7 एम्पियर। I1 प्लस I2 इक्वल टू 7 एम्पियर। अगर हम लोग का यहाँ पे 7 एम्पियर अगर हम लोग का रिटर्न आ रहा है,
तो इस 15 ओम रेजिस्टेंस का जो पोलैरिटी होगा अकॉर्डिंग टू द 7 एम्पियर, हियर प्लस एंड माइनस। तो अब हम लोग इस करंट के अकॉर्डिंग यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो गया। सपोज करते हैं दिस इज द वोल्टेज V1। तो अकॉर्डिंग टू द 7 एम्पियर करंट हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1? V1 is equal to 7 into 15 is equal to 105 वोल्ट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? यहाँ पे इस करंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ प्लस आ रहा है और यहाँ माइनस आ रहा है। क्वेश्चंस में हम लोग का यहाँ प्लस दिया हुआ और यहाँ माइनस दिया हुआ, इसका मतलब दोनों हम लोग का अपोजिट है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस 105 वोल्ट। इसमें हम लोग का 15 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज हम लोग का माइनस 105 वोल्ट होगा। तो हमेशा इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, जहां कहीं भी अगर हम लोग का दो नेटवर्क दिया हुआ, तो दो नेटवर्क में एक नेटवर्क वन से नेटवर्क टू में जितना भी करंट फ्लो करेगा उतना ही करंट हम लोग का रिटर्न आना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए गेट 2012 में क्वेश्चन आया था। if VA minus VB equal to, if VA minus VB equal to 6 volt, then VC minus VD is, there is resistance here, resistance voltage resistance R and R, here plus minus 5 volt. There is resistance voltage, and then resistance, value of this resistance all are R. This is, there is current source 2 ampere and the resistance here 1 ohm. Value of this resistance here 2 ohm. This is point VA and VB at this node. This is the node here VC and VD. There is a given option here. Option A minus 5 volt, option B 2 volt, option C 3 volt, option D 6 volt. This questions asked in GATE 2012. देखिए जितना हम लोग अभी जो क्वेश्चन हम लोग किए उसी क्वेश्चन टाइप का ये भी है। नाउ यू टू द सपोज हियर नेटवर्क से दिस इज द नेटवर्क ए and suppose this is network B.
network B, and there is given voltage here 10 volt, 10 volt. तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, अगर हम लोग दो नेटवर्क अगर हम लोग डिफाइन अगर कर लेते हैं, नेटवर्क वन से नेटवर्क टू में जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही करंट हम लोग को रिटर्न आना चाहिए। तो यहाँ भी नेटवर्क ए और नेटवर्क टू आप लोग को दिख भी रहा है, इस तरह से देखते हैं तो दिख भी रहा है, नेटवर्क ए हो गया, नेटवर्क बी हो गया। तो हम लोग को जितना करंट इस नेटवर्क ए से नेटवर्क बी में फ्लो करेगा उतना करंट हम लोग को रिटर्न आना चाहिए। तो अब हम लोग कितना करंट हम लोग का नेटवर्क ए से बी में जाएगा, कितना करंट नेटवर्क बी से नेटवर्क ए में जाएगा, ये आपको हम लोग को फाइंड करना है पहले। अब फाइंड करने के लिए हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चंस में दिया हुआ, इफ VA minus VB इक्वल टू 6 वोल्ट देन टू फाइंड VC minus VD इज। तो VA minus VB इक्वल टू हम लोग का 6 वोल्ट है, VA और VB का वैल्यू 6 वोल्ट दिया हुआ। तो जब अगर वोल्टेज दिया हुआ इसके क्रॉस का रेजिस्टेंस हम लोग का है, तो इसके ब्रांच का करंट हम लोग फाइंड हो जाएगा। अगर हम लोग का इसका ब्रांच या करंट अगर हम लोग का फाइंड हो जाता है, तो ये हम लोग को पता चल जाएगा कि नेटवर्क ए से नेटवर्क बी में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो जितना नेटवर्क ए से नेटवर्क बी में फ्लो करेगा उतना ही हम लोग का इस पाथ से हम लोग का नेटवर्क बी से नेटवर्क ए में करंट आएगा। चलिए फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले पोलैरिटी, पोलैरिटी को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां भी अगर आप पोलैरिटी में अगर गलती अगर करते हैं तो समझिए क्वेश्चन सबका गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आप पोलैरिटी को हमेशा ध्यान रखिएगा, पोलैरिटी में कहीं भी आपका गलती नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ VA माइनस VB दिया हुआ है, तो VA माइनस VB देने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, देयर इज गिवन VA माइनस VB इक्वल टू 6 वोल्ट। अब हम लोग करंट किधर से फ्लो करेगा, VA से VB जाएगा कि VB से VB जाएगा। तो यहाँ पर VA माइनस VB का वैल्यू हम लोग का, सॉरी, VA माइनस VB का वैल्यू हम लोग का 6 वोल्ट दिया हुआ है, प्लस 6 वोल्ट, यानी कि दैट इज हियर VA ग्रेटर देन VB। यहाँ पे VA ग्रेटर देन VB होगा तभी हम लोग का ये प्लस 6 आएगा, नहीं तो यहाँ पर हम लोग का माइनस 6 दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर VA का वैल्यू ग्रेटर हो रहा है, VB लेस हो रहा है, इसका मतलब करंट जो फ्लो करे, करंट फ्लो फ्रॉम VA टू VB। तो देयर इज करंट फ्लो फ्रॉम, करंट फ्लोज फ्रॉम VA टू VB। तो करंट हम लोग का VA से VB को हम लोग का फ्लो करेगा। अगर VA से VB को अगर हम लोग का करंट फ्लो कर रहा है, इसका पोलैरिटी हम लोग का प्लस प्लस हो जाएगा और इसका माइनस। अगर अज्यूम करते हैं तो यहाँ हम लोग का प्लस लिखते हैं और यहाँ हम लोग माइनस, इसलिए हम लोग ऐसा लिख रहे हैं कि जो करंट्स का जो डायरेक्शन होगा वो करंट का डायरेक्शन हम लोग का VA टू VB होगा। सपोज करंट वैल्यू आई, इसका पोलैरिटी प्लस यहाँ और यहाँ हम लोग का माइनस। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि VA का वैल्यू VB से हम लोग का ग्रेटर है। जहां भी हम लोग का जिस नोड का वोल्टेज हम लोग का ग्रेटर होता है उस नोड से दूसरा नोड पे हम लोग का करंट फ्लो करता है। यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस। अब इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज दिया हुआ हम लोग का 6 वोल्ट दिया हुआ है। तो व्हाट इज द करंट ऑफ आई, अब हम लोग करंट का वैल्यू फाइंड करना है, आई का वैल्यू फाइंड करना है। देयर इज आई इक्वल टू VA माइनस VB डिवाइड बाय 2 या 6 डिवाइड बाय 2। दिस इज 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 3 एम्पियर। तो आई का वैल्यू हम लोग का 3 एम्पियर हो गया। तो अब हम लोग का जितना करंट हम लोग का आई इक्वल टू 3 एम्पियर नेटवर्क ए से नेटवर्क बी में जा रहा है, अब उतना ही करंट हम लोग का नेटवर्क बी से नेटवर्क ए में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का एक ब्रांच है, ये हम लोग का इस ब्रांच में जो करंट का वैल्यू होगा वो वैल्यू हम लोग का 3 एम्पियर होगा, 3 एम्पियर रिटर्न आएगा। जब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है इस ब्रांच में, और यहाँ भी कितना देना चाहिए, 3 एम्पियर देना चाहिए। तभी हम लोग का, अब हम लोग क्या हो 3 एम्पियर, बीच में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए आपको, अब हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम लोग को जोड़ दिया और यहाँ पे करंट सोर्स भी दे दिया है। अब करंट सोर्स से मतलब नहीं है और इस रेजिस्टेंस से मतलब नहीं है, हमको बस ये ध्यान देना है कि इस ब्रांच में नेटवर्क ए से नेटवर्क बी में जितना करंट फ्लो कर रहा है उतना ही नेटवर्क बी से नेटवर्क की ओर हम लोग को फ्लो करना चाहिए। तो ये हम लोग का ब्रांच हो गया। तो अब इस ब्रांच में 3 एम्पियर, इसका मतलब यहाँ भी हम लोग को 3 एम्पियर आना चाहिए। यहाँ पर 3 एम्पियर आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर जा रहा है, तो इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर जाएगा, 2 प्लस 3। दोनों हम लोग का यहाँ पर इस नोड पे 2 एम्पियर भी इंटर कर रहा है, 3 एम्पियर भी इंटर कर रहा है, तो इस ब्रांच से करंट कितना लीव करेगा, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। यहाँ पे हम लोग 5 एम्पियर करंट लीव कर रहे हैं, 5 एम्पियर। तो अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग का यहाँ पर 5 एम्पियर हम लोग का इस रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है। तो अब हम लोग का इस रेजिस्टेंस का पोलैरिटी क्या होगा, हमेशा हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस का पोलैरिटी नहीं गिवन रहता है
उस रेजिस्टेंस का पोलैरिटी हम लोग उसके करंट जो फ्लो करेगा उस करंट से हम लोग डायरेक्शन से हम लोग डिसाइड करते हैं। हमेशा रेजिस्टेंस में करंट का जो डायरेक्शन होगा प्लस से माइनस होगा। तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दिया है, इसका मतलब यहाँ प्लस होगा और यहाँ हम लोग का माइनस होगा। तो हम लोग का जो जो भी वैल्यू इस रेजिस्टेंस के क्रॉस का होगा वही वैल्यू हम लोग का VC और VD का होगा। समझ में आ रहा है? देखिए ये जो वोल्टेज जो करंट सोर्स दिया हुआ है, इस करंट सोर्स के अक्रॉस में हम लोग का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो भी वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इस करंट सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज होगा। अगर इस करंट सोर्स के अक्रॉस का जो भी वोल्टेज हो रहा है, VC यहाँ लिखा हुआ है, VC यहाँ भी लिख सकते हैं, VD यहाँ लिखा हुआ है, VD यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ हम लोग का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिया, कोई भी हम लोग का ड्रॉप नहीं होगा। यहाँ पे उसी तरह से इस नोड से इस नोड पर हम लोग का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ, इसका मतलब कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा। इसका मतलब VC आप यहाँ लिखे चाहे आप यहाँ लिखे, दोनों का मतलब सेम ही होगा। अब आप लोग फाइंड कर लीजिए। अभी हम लोग बहुत इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग किए। अभी हम लोग को क्या लिखना है, आइदर आप VC को VD के टर्म में लिखते हैं या हम लोग का VD को VC के टर्म में लिखते हैं। वहां से आपको VC माइनस VD का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। चलिए लिखते हैं। अब हम लोग को VD लिखना है, तो VD को VC के टर्म में अगर हम लोग लिखना है तो उसको हम लोग लिखने के लिए पहले हम लोग VD लिखते हैं, इसके बाद हम लोग लिखते हैं VC। और VD को VC के टर्म में लिख रहे हैं तो VD इक्वल टू VC लिख दिए हैं। बाकी सबका जितना भी गिवन था इसमें रेजिस्टेंस है उसका हम लोग पोलैरिटी डिसाइड कर चुके हैं। तो अब VD इक्वल टू VC लिखना है। तो अब हम लोग को VC से VD जाना है और ये हम लोग को पता करना है कि VC से VD जाने में कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पर अगर जितना भी वोल्टेज का वैल्यू रहेगा, सपोज करते हैं यहाँ पर 20 वोल्ट है, तो अब हम लोग का VD पर जाते जाते कितना वोल्टेज हम लोग का रिमेनिंग रह गया है। तो पहले हम लोग VD लिख देते हैं, इसके बाद में VC लिख करके VC से हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ से अगर हम लोग चलना अगर स्टार्ट करते हैं तो देखिए अगर चलना स्टार्ट करेंगे ये तो हम लोग यही वोल्टेज हम लोग का इसके क्रॉस भी होगा, तो हम लोग इधर से ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ऐसे हम लोग जा रहे हैं। तो VC लिख दिया। हम लोग को यहाँ से यहाँ जाने में माइनस से प्लस हम लोग जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस जब अगर हम लोग जा रहे हैं तो वोल्टेज क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो वोल्टेज राइज जब भी होता है उसका वैल्यू हम लोग प्लस लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे VC प्लस, माइनस से प्लस राइज हो गया 1 × 5, हियर 5 × 1। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पूछा गया VC माइनस VD, तो हम लोग 5 को इधर ले जाएंगे, VD को हम लोग इधर लेके चले जाएंगे। तो VC माइनस VD इक्वल टू -5। किसी को डाउट? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल आप एक हम लोग जब फर्स्ट क्लास देख रहे थे वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा, फर्स्ट क्लास में किस तरह से बताए थे। वहां पर हम लोग यहाँ प्लस माइनस लेकर KVL हम लोग अप्लाई कर रहे थे। अगर आप लोग VC को VD के टर्म में अगर लिखना है तो VD से आपको VC तक आना है, अगर VD को VC से VC से आपको VD तक जाना है। तो हमेशा इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बहुत लोग क्या सोच रहा होगा कि करंट का डायरेक्शन तो हम लोग इस डायरेक्शन में दिया होता, हम लोग इधर से क्यों जा रहे हैं। इधर से हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग VD का वैल्यू VC के टर्म में लिख रहे हैं। तो VD इक्वल टू VC लिख दिए थे, अब VC से हम लोग का VD तक जाना है। तो VC से VD तक का हम लोग ले रहे हैं। अब हम लोग अब जब चलते वक्त जितना भी वोल्टेज राइज होगा ड्रॉप होगा उसको हम लोग अगर राइज हो रहा है तो प्लस लिखना है, ड्रॉप होगा तो हम लोग को माइनस लिखना है। तो VC माइनस VD इक्वल टू -5 वोल्ट। ये हम लोग का गेट 2012 में क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का। तो इसका ऑप्शन हम लोग का ये हो जाएगा, ऑप्शन है। अगर अगर आपको इस VC को VD के टर्म में अगर लिखना है, सपोज करिए अगर नहीं अगर समझ में अगर आया है तो अगर आपको VD से VC की ओर अगर चलना है, देखिए अब आप लिखिए VC इक्वल टू VD, VC को VC इक्वल टू VD। तो VC इक्वल टू VD लिखने का मतलब क्या हुआ, आप VD से VC चल रहे हो, आपको इधर से इधर आना है। ठीक है, जिस मान लो कि ठीक है ये करंट का डायरेक्शन दिया, आप करंट के डायरेक्शन में चलना आप स्टार्ट करो। अब हम लोग को लिखना है VC, VC इक्वल टू VD।
तो VC को VD के टर्म में लिखना है, तो पहले हम लोग लिख देंगे VC इक्वल टू VD। अब VD से हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे तो इसमें करंट इस रेजिस्टेंस में कितना हम लोग का ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर हम लोग का +2 माइनस आ रहा है, यानी वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। जब ड्रॉप होता है तो उसको हम लोग लिखते हैं -5। तो अब 1 इंटू 5 वोल्ट हो जाएगा। अब हम लोग लिख देंगे यार VC माइनस VD इक्वल टू -5 वोल्ट। यानी कि किसी को किसी भी टर्म में लिखे आपका रिजल्ट आपका सेम आएगा। किसी को डाउट है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझे कॉल भी करके पूछ सकते हैं, या आप कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोल्टेज डेवलप्ड across the voltage developed across the 3 ohm and 2 ohm resistors shown in the figure thus shown in the figure are in the figure are 6 volt and 2 volt respectively, volt and 2 volt respectively, with the polarity as marked, with the polarity as marked. What is the power? What is the power inverse delivered by the 5 volt voltage source, delivered by the 5 volt voltage source, the given circuit here, let's define here network 1 and network 2. There is resistance here 3 ohm minus plus 6 volt, 2 ohm plus minus 2 volt, sorry, this is voltage source, minus plus 5 volt. There is given here option A 5, option B 7, option C 10, option D 14. This question asked in GATE 2015. वैसा भी क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोग देखे हैं। डिलीवर्ड पावर और हम लोग ऑब्जर्विंग पावर, कोई भी एलिमेंट्स कितना पावर्स को डिलीवर कर रहा है, कोई भी एलिमेंट्स कितना हम लोग पावर्स को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसका पोलैरिटी के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे थे और उसका वैल्यू हम लोग कैसे लिख रहे थे, इसको हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। इसका वैल्यू को हम लोग फाइंड करना है पावर। तो पहले क्वेश्चंस को समझिए। The voltage developed across 3 ohm and 2 ohm resistors. 3 ohm and 2 ohm resistors in the figure are 6 volt and 2 volt respectively, with the polarity as bar.
तो पोलैरिटी भी इसका हम लोग गिवन है, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस और माइनस। नाउ व्हाट इज द पावर इनवर्स डिलीवर्ड बाय द 5 वोल्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। दिस इज डिलीवर्ड, ये वर्ड डिलीवर्ड, ये वर्ड ऑब्जर्व हो जाए तो दोनों का वैल्यू हम लोगों को डिफरेंट हम लोग का हो जाएगा। ऑब्जर्व के केस में क्या था, डिलीवर्ड के केस में क्या था, हम लोग इसको देख चुके हैं। तो कहीं भी हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी हम लोग का एलिमेंट्स, कोई वोल्टेज सोर्स हो, करंट सोर्स हो, या कोई भी एलिमेंट्स हो, उसमें पावर हम लोग का डिलीवर्ड कितना हो रहा है और ऑब्जर्व कितना हो रहा है, ये हम लोग उसे पोलैरिटी से हम लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हम लोग का इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस का अगर पोलैरिटी जो गिवन अगर आता है तो उसमें करंट्स का डायरेक्शन क्या होगा, अभी हम लोग देखें। यहाँ भी हम लोग का प्लस माइनस यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब करंट का जो डायरेक्शन होगा इस रेजिस्टेंस में प्लस से माइनस की ओर आएगा। तो सपोज करते हैं दिस इज I1, यहाँ भी पोलैरिटी हम लोग यहाँ प्लस दिया हुआ और यहाँ माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब इस ब्रांच में 2 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो करेगा वो हम लोग का डायरेक्शन प्लस से माइनस होना चाहिए। सपोज दिस इज I2। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पावर इनवर्स डिलीवर्ड बाय द 5 वोल्ट सोर्स। हम लोग इसके बारे में क्या देखे थे, कोई भी अगर एलिमेंट्स हम लोग का पावर को डिलीवर तभी करता है जब करेंट्स का डायरेक्शन हम लोग का माइनस से प्लस की ओर जाता है। अगर किसी भी एलिमेंट्स में करंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर अगर हम लोग को जा रहा है, यानी कि माइनस से इंटर कर रहा है प्लस से लीव कर रहा है, उस कंडीशन में वो एलिमेंट पावर को डिलीवर करेगा। और कोई भी अगर एलिमेंट्स में अगर करंट प्लस से इंटर कर रहा है माइनस से लीव कर रहा है, इसका मतलब वो एलिमेंट पावर को ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ भी उसी टाइप से दिया हुआ है, द पावर डिलीवर्ड बाय द 5 वोल्ट सोर्स। तो पावर डिलीवर्ड, ये 5 वोल्ट सोर्स पावर को तभी डिलीवर करेगा जब अगर इसका करंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस हम लोग को होना चाहिए। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स should be minus 2 plus, this is I3. So now direction of voltage source, the direction of current should be such as to deliver the power by 5 volt source। हम लोग इसको बहुत अच्छा से हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देखे हैं, नहीं देख रहे हैं तो इसको लिख लीजिए। द डायरेक्शन ऑफ करंट शुड बी सच एज टू पावर डिलीवर्ड बाय द 5 वोल्ट सोर्स। इसका मतलब पावर डिलीवर करने के लिए जो भी करंट का डायरेक्शन होना चाहिए ये माइनस से प्लस की ओर जाना चाहिए, माइनस से इंटर करना चाहिए, प्लस से इसको लीव करना चाहिए। अभी हम लोग इसका डायरेक्शन हम लोग डिफाइन कर दिए। अब हम लोग को इसमें ये ध्यान देना है, तभी देख रहे थे कि नेटवर्क 1 में से नेटवर्क 2 में जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही हम लोग का नेटवर्क 2 से नेटवर्क 1 में हम लोग को रिटर्न आना चाहिए। तो नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 में देखते हैं कितना करंट फ्लो कर रहा है, नेटवर्क 1 2 से नेटवर्क 1 में कितना करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे हम लोग वैल्यू ऑफ I1 इक्वल टू 6 वोल्ट डिवाइड बाई 3 ओम, 6 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 2 एम्पियर। यहाँ पे हम लोग का I2 इक्वल टू 2 वोल्ट है, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करंट हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो यहाँ पे हम लोग का जितना करंट हम लोग का नेटवर्क 1 से में आना चाहिए उतना ही करंट हम लोग का नेटवर्क 2 में जाना चाहिए। तो नेटवर्क 1 में हम लोग का I1 2 एम्पियर आ रहा है, I2 हम लोग का 1 एम्पियर जा रहा है। तो और 1 एम्पियर हम लोग कहाँ से जाना चाहिए, तो ये हम लोग का वोल्टेज सोर्स का जो ब्रांच है इस ब्रांच के थ्रू 1 एम्पियर नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 में हम लोग को फ्लो करेगा। Now I3 equal to I1 2 ampere, I2 1 ampere, it means 2 minus 1 equal to 1 ampere। इसको आपको I1 माइनस I2 करने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में उतना ध्यान नहीं लगाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 में जितना फ्लो कर रहा है उतना ही नेटवर्क 2 से नेटवर्क 1 में भी आना चाहिए, इसको आपको बैलेंस करना है। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग का 2 एम्पियर आ रहा था, तो अब हम लोग को 1 एम्पियर इस 2 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है, तो 1 एम्पियर हम लोग का इस वोल्टेज के थ्रू जाएगा। तो व्हाट इज द पावर, अब हम लोग को पावर निकालना है। कोई भी अगर वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, अगर उसमें करेंट्स जो फ्लो कर रहा है माइनस निगेटिव पे इंटर कर रहा है पॉजिटिव से लीव कर रहा है, तो उसका पावर कैसे हम लोग फाइंड करते हैं भी हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। तो चलो लिखते हैं इसका। तो यहाँ पे अगर पावर लिखना है तो इस वोल्टेज सोर्स के एक्रॉस का वोल्टेज इंटू हम लोग का करंट हो जाएगा, यानी कि P इक्वल टू VI हो जाएगा। अब माइनस से प्लस जा रहा है, इसका मतलब उसका वैल्यू क्या लिखते थे हम लोग, पावर इक्वल टू माइनस। तो देयर इज पावर across 5 volt source equal to
5 इंटू वन -5 इंटू वन इजकल टू -5 वाट। अब ध्यान देना है, यहाँ पर जो माइनस आया, तो माइनस का मतलब क्या हुआ? माइनस का मतलब हम लोग को ये हुआ कि जो भी वैल्यू हम लोग का आया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का जो भी एलिमेंट्स का ये पावर लिखा हुआ है, वो एलिमेंट हम लोग का पावर को डिलीवर करेगा। सिंपल है हम लोग को, हियर पावर डिलीवर्ड बाय द एलिमेंट्स। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या लिख रहे थे, कोई भी अगर पावर दिया हुआ है, तो अगर हम लोग का पावर का डिलीवरिंग अगर निकालना है कि वो एलिमेंट पावर को कितना डिलीवर कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग माइनस लिखते थे। इसके बाद इसका जो भी वैल्यू, सपोज करिए यहाँ पर -5 वाट है, -5 है, पहले माइनस लिख देंगे, इसके बाद में ब्रैकेट में हम लोग प्लस लिखते थे। अब हम लोग का यहाँ जो माइनस आ रहा है, ये माइनस हम लोग को ये इंडिकेट कर रहा है कि पावर हम लोग को डिलीवर करेगा, जिस एलिमेंट्स के अक्रॉस का हम लोग पावर निकाल रहे हैं। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट्स पावर डिलीवर्ड। तो हम लोग का कोई भी जो जिस एलिमेंट्स का पावर निकाले हैं, अब उस एलिमेंट्स का पावर का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, +5। नाउ हियर पावर डिलीवर्ड बाय 5 वोल्ट सोर्स, पावर delivered by 5 volt source is equal to +5 वाट। यानी कि जो पावर हम लोग का डिलीवर करेगा, वो पावर का वैल्यू हम लोग का सिर्फ यही होगा, दिस इज द डिलीवर्ड पावर डिलीवर्ड। अगर इसी क्वेश्चंस में अगर आपसे अगर ये पूछा गया होता, तो व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड या पावर डिसिपेटेड बाय द 5 वोल्ट सोर्स, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता? तो उसका वैल्यू हम लोग को माइनस हो जाता। इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, उसमें बहुत सारा हम लोग डिस्कशन भी किए हैं, क्यों प्लस होगा क्यों माइनस होगा, इसके बारे में भी हम लोग पूरा डिस्कशन किए हैं। तो ये आप लोग का होमवर्क रहा, आप लोग इसको जरूर देखिएगा कि हम लोग का -5 इसका है, क्यों आया, कैसे आएगा। लास्ट क्लास का आप लोग जरूर वीडियो देखिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। सॉन द पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स इज द पावर सप्लाइड by the voltage source is the current source here, resistance, and there is also a current source, the 1 ampere, 2 ampere, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm. There is voltage source. This is ±10 volt. There is option given here: 0 watt, 5 watt, 10 watt, and 100 watt. In these questions, then to find power supplied by the voltage source। यहाँ पर हम लोग का वोल्टेज सोर्स दिया हुआ, इस वोल्टेज सोर्स का बोला जा रहा है कि इसमें पावर का सप्लाइड कितना होगा। पावर सप्लाइड मतलब पावर डिलीवर या पावर हम लोग का रिलीव, यही हम लोग देखे थे। तो इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं, अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो क्वेश्चन बनाइए, उससे समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग का पावर सप्लाइड पूछा जा रहा है, पावर सप्लाइड का मतलब पहले ये पता होना चाहिए, पावर सप्लाइड अगर पूछा जा रहा है
तो करेंट्स का डायरेक्शन उस वोल्टेज सोर्स में क्या होना चाहिए? तो द डायरेक्शन ऑफ करेंट शुड बी सच एज टू सप्लाई द पावर बाय वोल्टेज सोर्स। अब आपको डायरेक्शन ऑफ करंट आपको खुद डिसाइड करना है कि किसी भी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस का अगर पावर निकलना है कि उसमें पावर सप्लाई हो रहा है कि पावर हम लोग का ऑब्जर्व हो रहा है, तो उसके लिए आपको करंट का डायरेक्शन खुद डिसाइड करना है। तो अगर करंट का डायरेक्शन हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि करंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर अगर जा रहा है, माइनस में इंटर कर रहा है, प्लस से लीव कर रहा है, तो वो हम लोग एलिमेंट्स पावर को सप्लाई करेगा। अगर प्लस से माइनस में अगर हम लोग का आ रहा है तो पावर को कंज्यूम करेगा या पावर को ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट शुड बी सच एज टू सप्लाई द पावर बाय वोल्टेज सोर्स। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा हम लोग का? माइनस से प्लस, दिस इज आई। ये हम लोग अज्यूम किया कि इसमें हम लोग का आई फ्लो कर रहा है। तो व्हाट द पावर सप्लाई बाय दिस वोल्टेज सोर्स? तो बाय दिस वोल्टेज सोर्स पावर सप्लाई इक्वल टू 10 into आई। तैयार। अब हम लोग इसके क्रॉस का पावर अगर निकालते हैं, इस वोल्टेज सोर्स के क्रॉस का अगर हम लोग पावर फाइंड करते हैं, पावर, तो पावर इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा -10 into आई। दिस इज -10 आई। अब ये माइनस आया है, तो माइनस आया है इसको हम लोग कैसे लिखते थे? हम लोग पहले यहाँ सप्लाइड पावर पूछ रहा है, तो माइनस लिख देंगे, इसके बाद में ब्रैकेट में 10 into आई कर देंगे। तो ये जो वैल्यू होगा ये पावर सप्लाइड होगा, पावर सप्लाइड यही निकलना हम लोग को। तो पावर सप्लाइड का वैल्यू इक्वल टू हम लोग को +10 आई होगा, क्योंकि ये जो माइनस होगा ये हम लोग को इंडिकेट कर रहा है कि वो इस एलिमेंट के द्वारा पावर कितना हम लोग को सप्लाइड होगा। तो अब हम लोग 10 का ये तो वोल्टेज हो गया 10। हम लोग का आई का वैल्यू अगर फाइंड अगर कर लेते हैं तो हम लोग का पावर सप्लाइड फाइंड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आई का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग का करंट सोर्स दिया हुआ, करंट सोर्स में 1 एम्पियर इधर से आ रहा, 2 एम्पियर इधर से आ रहा, लेकिन इस नोड पे हम लोग 1 एम्पियर 2 एम्पियर इंटर कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ, जितना करंट किसी भी नोड पर इंटर करना चाहिए उतना ही करंट हम लोग को लीव करना चाहिए। तो इस ब्रांच का जो करंट होगा 1 + 2 हम लोग 3 एम्पियर होगा, 3 एम्पियर हो गया। अब हम लोग इस ब्रांच में अगर हम लोग यहाँ से 3 आ रहा, तो इस ब्रांच में इस नोड पर करंट जो इंटर कर रहा है, एक आई कर रहा है और एक 3 कर रहा है, तो इस ब्रांच में करंट हम लोग कितना होगा? दिस इज I+3। I+3 हम लोग का इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है, I+3। तो इस नोड पे I+3 इंटर कर रहा है, 1 एम्पियर लीव कर रहा है, तो इस ब्रांच का करंट कितना होना चाहिए? तो I+3 में से इसको 1 को माइनस कर देंगे तो इस ब्रांच का जो करंट होगा I+2 हो जाएगा, I+2 यानी कि इस यहाँ से I+2 हो जाएगा। अब देखिए इस नोड पे I+2 इंटर कर रहा है, 2 एम्पियर इधर फ्लो कर रहा है, तो इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर जाएगा? तो I+2 -2 हो जाएगा, तो ये -2 और ये +2 है, दोनों हम लोग कैंसिल हो जाएगा, तो इस ब्रांच में हम लोग आई, इस ब्रांच देखिए आई से स्टार्ट किए थे, अभी हम लोग आई भी आ जाए, आई भी आ गया। तो इस ब्रांच में हम लोग को सेम करंट आना चाहिए। अब हम लोग अप्लाई कर देंगे सिंपल केवीएल। अब हम लोग देखे थे फर्स्ट जो क्लास लिए थे कि केसीएल कैसे अप्लाई करते हैं और केवीएल हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो कहीं भी अगर हम लोग केवीएल अप्लाई करना है तो वहाँ पे क्लोज लूप सर्किट बनना चाहिए। तो क्लोज लूप सर्किट जहाँ भी बनेगा वहाँ पर हम लोग केवीएल अप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये भी ध्यान दिए थे कि कहीं भी हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग केसीएल से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो क्वेश्चन केसीएल से इजीएस्ट रूप से सोल्व होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि यहाँ पर आप केसीएल कैसे अप्लाई करिएगा, केसीएल अप्लाई करने जाइए तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो यही आपको मतलब आइडेंटिफाई करना है कि किस क्वेश्चन में केसीएल अप्लाई करना है, किस क्वेश्चन में हम लोग केवीएल अप्लाई करना है। तो उसके लिए आप जितना ज्यादा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी सर्किट अगर दिया हुआ है तो किस सर्किट में केसीएल अप्लाई करना है और किस सर्किट में केवीएल अप्लाई करना है। जैसे ये सर्किट्स है, ये सर्किट्स में देख करके लग रहा है यहाँ पर आप केसीएल नहीं जल्दी अप्लाई कर सकते, आप केसीएल अप्लाई करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इस टाइप से सर्किट में हमेशा कोशिश करें कि केवीएल आप अप्लाई करें। तो ये आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होगा, जब तक आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी प्रैक्टिस करते रहिए,
क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने का मतलब ये हुआ कि आप गेट का जो प्रीवियस के जो क्वेश्चंस है उसी को बार बार बनाइए, कम से कम 10 बार बनाइए। और ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं तो आईएएस का ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं और आईएएस का कन्वेंशनल का क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। इससे ज्यादा आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। अगर एक्स्ट्रा अगर जा रहे हैं, बुक्स का क्वेश्चंस बना रहे हैं, वहां का कहीं और का क्वेश्चंस बना रहे हैं, इसमें आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। उतना नहीं आता है। किसी भी एग्जाम का आईएएस गेट का एक स्टैंडर्ड है, उसी स्टैंडर्ड के लेवल से क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। तो अगर आप सबसे पहले अगर आपको अगर ज्यादा से ज्यादा और क्वेश्चंस अगर एक्स्ट्रा बनाना है तो पहले सबसे पहले आप गेट का क्वेश्चंस को बनाइए, ईएस का क्वेश्चंस को बनाइए, ईएस का ऑब्जेक्टिव बनाइए, ईएस का कन्वेंशनल पेपर बना लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि बहुत हो गया, अब यहाँ से मतलब कि इतना अगर हो गया, तब जाकर के आपको लगता है कि और एक्स्ट्रा करना चाहिए, तब जाकर कीजिए। ये नहीं कि पहले आप एक्स्ट्रा करने चलिए तो बाद में पता चला कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और जा करके आप कुछ और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप किसी एग्जाम का क्वेश्चंस बनाइए, तो सबसे स्टैंडर्ड एग्जाम गेट एग्जाम, इसके बाद ईएस का एग्जाम। तो गेट और ईएस का क्वेश्चंस बना लीजिए, आपसे ईजीएस्ट से कोई भी क्वेश्चंस बन जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। बहुत लोग को देखते हैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट वो लोग करता है, आलतू फालतू का बुक मंगा कर क्वेश्चंस बनाता है। उतना टाइम वेस्ट मत करिए। सबसे पहले अगर टाइम वेस्ट अगर करना है तो सबसे पहले 10 बार गेट का क्वेश्चंस बनाइए, 10 बार ये से क्वेश्चंस बनाइए। आपको लगता है कि पूरा क्वेश्चन हमको याद हो गया है, कहीं से भी अगर आता है इसमें से तो बन जाएगा, तब आपको एक्स्ट्रा बनाने का मन है तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को बनाइए। ये सबसे पहले गेट, इसके बाद ये से क्वेश्चंस बनाइए। इसके बाद चलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग अप्लाई करना है केवीएल। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, किसी भी रेजिस्टेंस में पोलैरिटी नहीं दिया हुआ रहता, उसका पोलैरिटी हम लोग उसके करंट्स के डायरेक्शन से डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस डायरेक्शन में करंट है, इसका पोलैरिटी प्लस और माइनस हो जाएगा। यहाँ इसका हम लोग को इस डायरेक्शन में आ रहा है तो प्लस यहाँ माइनस यहाँ, इसका भी इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इसका प्लस यहाँ माइनस यहाँ, इसमें भी इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, प्लस यहाँ माइनस यहाँ। आप सिंपल देयर टू अप्लाई हियर केवीएल इन दिस। नाउ हियर अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल। तो जब केवीएल अप्लाई करें तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग इस डायरेक्शन में लिए हैं, यहाँ पर माइनस से प्लस जा रहा है, इसका मतलब वोल्टेज राइज हो रहा है। जहाँ वोल्टेज राइज होता है उसको हम लोग प्लस लिखते हैं, तो देयर इज +10। इसके बाद हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से प्लस से माइनस हम लोग आ रहे हैं, इसका मतलब हम लोग वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। जहां भी ड्रॉप होता है उसको माइनस लिखते हैं। यहाँ पर करंट I+3 है, रेजिस्टेंस 1 है, दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज माइनस I+3 इंटू 1। यहाँ भी हम लोग प्लस से माइनस हम लोग का ड्रॉप होगा, माइनस I+3 इंटू 1। इस रेजिस्टेंस में भी I+2 इंटू 1, तो माइनस I+2 इंटू 1। इस रेजिस्टेंस में I+2 इंटू 1, तो माइनस I+2 इंटू 1 इक्वल टू। तो जितना भी रेजिस्टेंस होता है नॉर्मल रेजिस्टेंस हम लोग का ड्रॉप होता है, उसी तरह से हम लोग केवीएल भी अप्लाई किए। इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा, सोल्व करके चेक कर लीजिए कितना आ रहा है। दिस इज आई, सेकेंड आई, टू आई, थर्ड आई, फोर्थ आई। दिस इज -4, 10, -4i, -3, -3, 6, -2, 8, -2, 10। दिस इज -10 इक्वल टू 0। देखिए 10 कैंसिल हो गया, यहाँ से हम लोग को i इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4i इक्वल टू 0, या हम लोग को -4i इक्वल टू 0, -4i इक्वल टू 0, और हम लोग लिख सकते हैं इसको i इक्वल टू। तो करंट का वैल्यू 0 होगा तो पावर सप्लाइड कितना होना चाहिए? जब P इक्वल टू हम लोग 10 इंटू आई है, I इक्वल टू 0, तो पावर सप्लाइड का वैल्यू हम लोग 0। Here power supplied equal to power supplied is equal to 10i equal to 10 into 0 is equal to 0। ऑप्शन नंबर ए।
इस क्वेश्चंस को आप लोग बना लिए। मैक्सिमम हम लोग का सर्किट जो बेसिक्स नेटवर्क थ्योरी थे, बेसिक का नेटवर्क थ्योरी लगभग हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आप लोग क्वेश्चंस को बनाइए, जरूर आपसे क्वेश्चंस बनेगा। जो नहीं बनता आप लोग कमेंट कीजिए, हम व्हाट्सएप कीजिए या कॉल करके आप पूछ सकते हैं।